अब मुझे सब बता कि तूने क्या क्या कांड किए हैं, सारे एक साथ बता दे। बाहर तूने सबके सामने मेरी छोटी कसम खा ली है ना? ये ब्लैकमेलिंग का चक्कर तेरा ही चलाया हुआ है ना? क्यों? बोल। तो आपको भी यही लगता है ना कि ये सारा नाटक मैंने रचा है? देख, मैं ध्रुव नहीं हूं और ना ही मैं बेवकूफ हूं। मुझे नहीं पता तू किस हद तक नीचे गिर सकती है। ये सारा जो कुछ हो रहा है ना, ये सारा चक्कर तेरा चलाया हुआ है और वो मुझे साफ साफ नजर में आ रहा है। मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया उस पे आप ध्यान मत दीजिए माँ। ये जो आपके सर के ऊपर छत है ना, ये सारी सुविधाएं जो मिल रही है, शहर की चमक धमक, ये सब मेरी वजह से है। तो आप प्लीज ये मत भूलिएगा। कीर्ति, ये किस तरीके से बात कर रही है तू? अच्छा आप सब लोग आ गए, मैं आप सब लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय बना तुम्हें कर लाई। दिखाई नहीं दे रहा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? जाओ यहाँ से। अरे पर मैंने क्या किया है? तुम्हारे भैया भाभी को मुझसे प्रॉब्लम क्या है? हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं दोनों के दोनों। यहाँ मैं तुम्हें अपने सर पे बिठा के रखती हूँ और वहां वो दोनों मुझसे इस तरह से पेश आते हैं। क्या चाहते हैं वो? करूं मैं तुम्हारी बेइज्जती इधर? इस घर में जीना हराम करूं मैं तुम्हारा? कीर्ति, तमीज से बात करो उन्नति से। भाभी है वो तुम्हारी। चलो माफी मांगो उससे। मैंने कहा माफी मांगो। माफी मांगू? मैं क्यों माफी मांगू भैया? इसका परिवार जब देखो मुझे बेइज्जत करता रहता है और मैं इसको कुछ सुना भी नहीं सकती। अगर मेरे प्यार पे इसका हक है ना, तो इसको मेरा गुस्सा भी सहना पड़ेगा। और आप प्लीज भूलिए मत, आप दोनों की जो शादी हुई है ना, मेरी वजह से हुई है। तो ये जो तेवर दिखा रहे हैं ना आप, किसी और को जाके दिखाइए। पहले तो अपनी उंगली भी ना नीचे करके बात करो। शायद अभी तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। और रही बात तुम्हारे बीच में आने और ना आने की, तो अगर तुम बीच में नहीं भी आती ना, तब भी मैं उन्नति से ही शादी करता। पता है क्यों? क्योंकि प्यार करता हूं मैं उससे। चलो उन्नति। सुना आपने? अब तो आपके पास कुछ कहने को नहीं होगा, है ना? ये सब क्या है विक्रांत? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? Of course, I live for these moments. So romantic. मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं उन्नति। जिस तरह तुम मेरे परिवार में ढल रही हो, मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती हो, मुझे सब ना बहुत अच्छा लगने लगा है। बस एक बात का हमेशा याद रखना कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे, है ना? हाँ। और हमारे बीच में कभी झगड़ा नहीं हो। कभी भी नहीं होगा। और एक और बात, हमारे बीच में कभी कोई नहीं आना चाहिए। कभी भी कोई नहीं आएगा। विक्रांत, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। किस चीज का टाइम चाहिए उन्नति? उस हादसे को भुलाने के लिए? उस हादसे को भुलाने के लिए तुम्हें नई यादें बनानी होंगी, और
मैं हूं ना तुम्हारे पास। देखो, जब तक तुम मुझे प्यार करने का मौका नहीं दोगी, मैं अपना प्यार कैसे दिखा पाऊंगा? और तुम्हारे ऐसे पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें भी एक कदम आगे बढ़ना होगा। हे सूर्य भगवान, मैं जानती हूँ आप अपने भक्तों में भेदभाव नहीं करते। मैंने बहुत सारी टेढ़ी मेढ़ी चीजें की हैं, पर वो तो सिर्फ इसलिए ना कि मैं अपने प्यार को पाना चाहती हूँ। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिस इंसान को मैं खुद से भी ज्यादा चाहती हूँ, वो मुझसे हमेशा दूर ही भागता रहता है। बताइए ना, हमारे बीच की दूरियां कब खत्म होगी? प्लीज कुछ तो कीजिए। हाय, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे कीर्ति। एंड लिसन, गेट रेडी फॉर अ ग्रैंड पार्टी, ओके? हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हम किधर जा रहे हैं? राघव जीजू ने एक बहुत अच्छी पार्टी होस्ट की है घर पे, तो हम वहीं जा रहे हैं। क्या? पर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या कि मैं तुम्हारे साथ जा रही हूँ? हाँ कीर्ति, मेरी बात हुई राघव जीजू से और मैंने कहा उनसे कि अगर कीर्ति नहीं आएगी तो मैं भी नहीं आऊँगा, तो उन्होंने मना नहीं किया। ठीक है ध्रुव, अब तुम कह रहे हो तो फिर हम चलेंगे। मैं तो बस इसलिए खुश हूँ कि हम दोनों साथ में जा रहे हैं। ओके, आई सी यू, बाय बाय। सूर्य भगवान जी, आपसे तो लगता है डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ गया है। मैंने तो अब भी अर्जी डाली और अभी सुनवाई भी हो गई। Yes! मैं वैलेंटाइंस डे राघव के साथ मनाऊंगी। उन्नति पक्का कुछ तो छुपा रही है, पर क्या? हेलो हेलो रीत, 2 मिनट है तुम्हारे पास? तुम्हारे साथ एक न्यूज़ शेयर करनी थी। अब डॉक्टर मैं कहीं बैठ जाऊं क्या? क्योंकि मुझे पता है आप जो भी कहेंगे उससे मेरी चिंता बढ़ी जाएगी। अरे नहीं, एक्चुअली न्यूज़ सुनकर तुम खुशी से थोड़ा उछल भी सकती हो, पर ज्यादा नहीं। बस इतना कि तुम इस बात को सेलिब्रेट कर सको कि इस प्रेगनेंसी की वजह से अब तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। क्या आप सच कह रही हैं? सीधी भाषा में कहूँ तो इस प्रेगनेंसी को तुम फुल टर्म कैरी कर सकती हो। ना ही तुम्हें ना ही बेबी को कोई रिस्क है। सो कांग्रेचुलेशंस रीत। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती आपने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी दी और ये कितनी मायने रखती है मेरे लिए। थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। मैं अभी राघव को ये खुशखबरी देती हूँ। रीत इतनी खुश क्यों है? ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो वो राघव को जाके इतना कूद कूद के बताना चाहती है? खुशखबरी तो एक ही होती है। कहीं रीत प्रेग्नेंट तो नहीं है?